बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। आज मैं आपको राइस की पुलाव की रेसिपी बताऊंगी, शिमला मिर्च, आलू और चिकन की, कि घर में हम किस तरह से बना सकते हैं। आप लोग भी रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा। और सबसे पहले तो अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल हुमास किचन। चलें हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये तमाम जो है इंग्रेडिएंट्स जो हमने इस्तेमाल करने हैं, ये शिमला मिर्च है, हरी मिर्च, टमाटर, प्याज, चिकन, आलू, ये ऑयल है हमारा, और ये तमाम मसाला जात, सुर्ख मिर्च और हल्दी पाउडर, ये जितने भी मसाला जात हैं वो हैं। और चले हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बर्तन ले लेते हैं हम, इसमें हमने ऑयल ऐड कर देना है। ऑयल हमने इसमें डाल दिया है, तो अब हमने जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हमने प्याज डाल देने हैं। चलें जी, हमने प्याज डाल दिए हैं। घी जो है हमारा गर्म हो चुका था, तो हमने प्याज इसमें डाल दिए हैं। अब इसको हमने ब्राउन होने तक, हैश ब्राउन जब तक नहीं हो जाते तब तक हमने फ्राई करना है। इसको 5 मिनट तक फ्राई करना है। और जो प्याज़ों का कलर है वो चेंज हो रहा है, ये देखें हैश ब्राउन हो गया कलर ना। अब इसमें हमने हल्का सा पानी डाल देना है, थोड़ा सा पानी हमने इसमें डाल देना है। उसके बाद इसमें हमने टमाटर और हरी मिर्च, टमाटर हमने डाल देना, ग्राइंड करके रखे हुआ था तो वो मैंने उसका पेस्ट टमाटर का डाल दिया। हरी मिर्च का पेस्ट है वो मैंने डाल दिया। और कुछ दिन पहले मैंने इमली ली थी, तो मैंने सोचा कि चलें इमली भी आज चावलों में डाल ही लेते हैं। तो थोड़ा सा पानी लेके और इमली जो है पानी में भिगो के रख दिया है। 5-10 मिनट तक इसका भी रस बन जाएगा। इसका जो ये है मसाला सही तरह से पक गया है। अब इसमें हमने सुर्ख मिर्च डाल देनी है, गरम मसाला पाउडर, ये बाद में मैंने हल्दी पाउडर नहीं डाला, ये भी मैंने सुर्ख मिर्च डाली है, और खुश्क धनिया और नमक ये हमने डाल देना है। इसमें मैंने थोड़ा सा टिक्का ऐड कर दिया, चिकन टिक्का ऐड कर दिया। इसको हमने मिक्स कर देना है। इसमें हमने चिकन और आलू डाल देने हैं। हम पहले चिकन डालेंगे, चिकन जो हमने अच्छी तरह फ्राई कर लिया। अब इसमें हमने आलू ऐड कर देने हैं और इसे हमने कुछ देर भाप पे रख देना है। 5 से 10 मिनट हमने रख देना। उसके बाद जो चावल हैं वो जो हमने भिगो के रखे थे उसे हमने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद हमने अलग से शिमला मिर्च जो कट की थी वो हमने उनमें आलू और जो चिकन है उसमें डाल देनी है। ये हमने अच्छी तरह से चावल साफ़ करने तक इसमें कोई भी कचरा ना रह जाए, और इसे फिर से हमने भिगो के रख देना है जब तक हमारा मसाला नहीं बन जाता। अब हम चेक करेंगे, इसमें हमने जो है शिमला मिर्च काटी हुई थी वो हमने इसमें डाल देनी है। चिकन और आलू हमारा जो है पक गया, तो हमने इसमें शिमला मिर्च डाल देनी है। दूसरी तरफ मैंने दही बड़े बना लिए थे अलग से, उसकी रेसिपी मैंने अलग से दी हुई है। और जब हमारा अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा तो हमने इसमें पानी डाल देना है। हमारा मसाला जो है तकरीबन पक गया है। और जब हमारा अच्छी तरह पक जाएगा तो हमने इसमें पानी डाल देना है। दो गिलास हमारे चावल है तो हमने टेढ़ा पानी डालना है। हमने 3 गिलास पानी डाल देना है। हमारे 1 किलो के करीब चावल थे।
और जब इसमें उबाल आने लगेगा तो हमने चावल जो भिगोए हुए थे वो हमने इसमें डाल देने हैं। ये मैंने पानी में ही, इमली का जो पानी बनाया था ये पानी में ही डाल देना है, चावलों में नहीं डालना। बहुत लोग होते हैं ना ऊपर से चावलों में डालते हैं, तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करना। अब हमने पानी, ये जो उबाल आ रहा है इसमें हमने इमली का पानी डाल देना और इसके बाद हमने इसमें चावल डाल देने। थोड़ा थोड़ा करके हमने चावल इसमें डालने हैं। उसके बाद हमने इस चम्मच को अच्छी तरह मिक्स करके और हमने इसे 5 से 10 मिनट दम वैसे दे देना है भाप पे। ये हरी मिर्च इस तरह कटिंग की थी ये हमने डाल देनी है। और गरम मसाला हमने बगैर कुटा हुआ वो डाल देना है। कड़ी पत्ते जो है वो, और हमने गरम मसाला जो है बगैर कुटा हुआ तो डाला चाहिए, बगैर पिसा हुआ जो है ना वो हमने इसमें डाल देना है चावलों में। ये हमने ऊपर से डाल देना, अच्छी तरह मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद जो है हमने इसे 5 मिनट जो है हमने भाप पे दे देना है। और इसके बाद जो है हमारा ये दम के लिए तैयार है, तो हमने इसे दम दे देना है। और 5 मिनट के बाद दम हमने तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद दम खोल देनी है। दम पे देने के बाद हमारी जो चावलों की रेसिपी है वो तैयार हो गई है। हम डिश आउट करेंगे, इसे हम आंच से जो है उतार लेंगे सारा मिक्स करने के बाद। इसे प्लेट में सर्व करना। हमारी जो रेसिपी है वो तैयार हो गई है। इसको हम अब टेस्ट करेंगे कि हमारे चावल किस तरह से बने हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी जो अच्छी लगी होगी। दही बड़ों की भी, दही बड़े भी हम डाल लेंगे। हम प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर लाजमी करें। अब हम जो है इसको टेस्ट करेंगे और हमारी रेसिपी स्टार्ट। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।